हेलो दोस्तों, वेलकम टू थर्ड चेयर लॉ चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर लीगल इन्फॉर्मेशन। आई एम एडवोकेट जगप्रवेश शर्मा और आज हम बात करेंगे AIBE या ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले यह जानते हैं कि ये एग्ज़ाम AIBE क्या है। AIBE ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें BCI या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। AIBE हर लॉ ग्रेजुएट के लिए ज़रूरी है जिसने सेशन 2009-10 या उसके बाद LLB या BA LLB किया है। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास करने के बाद कैंडिडेट को COP या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है। COP मिलने के बाद लॉ ग्रेजुएट इंडिया के किसी भी कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि AIBE क्यों कंडक्ट कराया जाता है। BCI ने लीगल प्रोफेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए AIBE को इंट्रोड्यूस किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में AIBE को मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके इंट्रोड्यूस किया था और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पहली बार 2011 में कंडक्ट किया गया था। वर्ल्ड में कई अन्य देशों में भी लॉ ग्रेजुएट के लिए कोर्ट में प्रैक्टिस करने से पहले इस तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। अब हम बात करते हैं कि AIBE एग्ज़ाम के लिए कौन एलिजिबल है। वो लॉ ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरा, वह लॉ स्टूडेंट दे सकते हैं जो LLB या BA LLB के फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में हैं और उनकी पिछले किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक पेंडिंग नहीं है। तीसरा, वह लॉ ग्रेजुएट भी AIBE का एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने कंप्लीट कर ली है लेकिन किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की। AIBE पेन एंड पेपर मोड या ऑफलाइन मोड में होता है और इसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। AIBE एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स की होती है, 1 नंबर की होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है यानी 3 घंटे का होता है। पासिंग क्राइटेरिया ऑफ AIBE का पासिंग क्राइटेरिया अनरिजर्व्ड एंड OBC के लिए 45 मार्क्स, SC एंड ST 40 मार्क्स है। AIBE ओपन बुक एग्ज़ाम होता है लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि इसमें लॉ बुक्स नहीं बल्कि बेयर एक्ट्स विदाउट शॉर्ट नोट्स अलाउड होते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के लैंग्वेज के बारे में। तो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ टोटल 23 लैंग्वेज में कराया जाता है। इस एग्ज़ाम के कैंडिडेट के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट AIBE एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकता है, इसकी कोई लिमिट है। अब आते हैं AIBE के सिलेबस पर। AIBE 19 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग AIBE के सिलेबस में टोटल 19 सब्जेक्ट हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC एंड BNS, CRPC, BNSS, एविडेंस एक्ट, BSA, CPC, ADR, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड IPR टैक्सेशन लॉ एसेट्रा शामिल हैं। अब हम बात करेंगे AIBE की फ़ीस कितनी है। अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स को AIBE की फ़ीस 3500 रुपये प्लस GST है। वहीं SC या ST कैंडिडेट्स के लिए AIBE की फ़ीस 2500 रुपये प्लस GST है। AIBE साल में कितनी बार होता है और कब होता है। स्टार्टिंग में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम साल में 2 बार होता था लेकिन अब AIBE साल में 1 बार होता है। ये हर साल दिसंबर में होता है।
अब बात करते हैं AIB फॉर्म के बारे में। फॉर्म को भरने की विंडो अगस्त सितंबर के महीने में ओपन होती है और लगभग नवंबर तक ओपन रहती है। AIB के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, LLB मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एडवोकेट ID, डिक्लेरेशन फॉर नॉट एनरोल्ड कैंडिडेट्स, ये डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद उसकी आंसर की आती है और लगभग मार्च में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। अब बात करते हैं COP के बारे में। तो रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के बाद जनरली सितंबर या अक्टूबर में बार काउंसिल में कैंडिडेट का COP अवेलेबल होता है, जिसे हम स्टेट बार काउंसिल के प्रोसीजर के हिसाब से ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।